सबसे पहले मैं आप हज़रात का मशहूर हूँ और आपने जहमत की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम साथी हज़रात ने शिरकत की है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोरोना के बाद हमारे और आपकी मुलाकात हो गई। पहले प्रेस के दौरान तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत और इसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का रोल और किरदार मेरे ख्याल मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत के दौरानिए में पूरा 2 साल के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम ने मुसलसल तहरीक चलाई, मिलन मार्च की सूरत, आज़ादी मार्च की सूरत में, और कोरोना के फौरन बाद सबसे बड़ा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में हुई, बल्कि आज़ादी मार्च का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया। और इसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतर और सबसे मजबूत तहरीक और इत्तेहाद PDM जो बना, जो गुज़श्ता दिनों में APC के बाद PDM बना, तो इन तमाम सूरत हाल में कायद जमीयत का और जमीयत उलमा इस्लाम का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। और अव्वल से लेकर PDM बनाने तक, APC तक, तो इसके बाद ये जो सूरत हाल है, आज हमारे सूबाई में असम्बली का इजलास इस तमाम हालात का जायज़ा हमने लिया और इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से और हमारे मुक़द्दर कोर्टों की तरफ से और उन ताकतवर कोर्टों की तरफ से जिन कोर्टों के बारे में APC का एक वाज़ेह एजेंडा आ गया, एक वाज़ेह फैसला आ गया। इस फैसले के आने के बाद तो कायद जमीयत के खिलाफ इन लोगों ने अपने लोगों के ज़रिए और अपने ज़रख़रीद गुलामों के ज़रिए उनके खिलाफ एक मुअस्सर उन्होंने एक तहरीक शुरू की है जमीयत उलमा इस्लाम को बदनाम करने के लिए और कायद जमीयत को बदनाम करने के लिए। और वो समझते हैं कि हम ने 5 साल या 2 साल जो इनकी हुकूमत रही, तो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के खिलाफ कायद जमीयत को छोड़ के किसी भी पद के खिलाफ उन्होंने सारे इंक्वायरियाँ वगैरह इनके जो नैब है, ये तमाम मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के लोग थे उनको कुछ हाथ नहीं आया। हत्ता कि नैब के चेयरमैन का बयान आप लोगों ने खुद पढ़ा, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अब तक कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरह पूरा मुल्क के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम अगर KPK में हो या बलूचिस्तान में हो या सिंध और पंजाब कहीं भी हो, तो किसी भी शख्स के खिलाफ न कोई केस है। अगर उन्होंने इंक्वायरी की हो तो भी उन्होंने क्लोज कर दिया। लेकिन APC के अचानक बाद उन्होंने अपना ड्रामा रचाया, कायद जमीयत के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी कि वो नैब को पेश 1 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और उनके बगौर अब तक हमें नोटिस मिला नहीं। बहरहाल 1 तारीख के नोटिस मीडिया पे चल रहा है, लेकिन ये भी गौरतलब बात है कि अब तक नोटिस न हमें मिला है
اور نہ میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے. جب نہ میڈیا کو ملا ہے نہ ہمیں ملا ہے تو میڈیا سے بھی اس بارے میں ہم نے سوال اور پوچھنا ہے کہ جب تک آپ کو باقاعدہ نوٹس نہیں ملا ہے تو یہ مہم آپ لوگ کیوں چلا رہا ہے؟ حکومت تو ہمارے خلاف مہم چلاتے ہیں، لیکن میڈیا کیوں جمعیت علماء اسلام کے خلاف اس مہم کا حصہ بنتے ہیں؟ لیکن یہ میڈیا والے بتا سکتے کہ یہ کیوں ان پہ مجبوری کیا ہے اور وہ مجبور ہے یا وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہم چلے رہے. لیکن جو بھی ہو، آج بلوچستان جمعیت علماء اسلام نے ایک واضح فیصلہ کر دیا کہ اگر نوٹس ہو یا نہ ہو، لیکن اس مہم کے حوالے سے جو مہم شروع ہو گیا تو ہم اس کے بعد قائد جماعت کے خلاف جو بھی بات ہو، کیونکہ 5 سال سے قائد جماعت کو جو گالیاں دلوایا جا رہا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے خاموشی اختیار کی اور ہم نے اس طرف نہیں دیکھا جن لوگوں کے اور جو قوتیں ان سے یہ قائد کے خلاف جو غلیظ اور بازاری قسم کے زبان استعمال کروا رہا ہے. اور گزشتہ دنوں میں جو وہاں ملاقات ہوئی اور کتنی ذمہ دار لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور جمعیت علماء اسلام کے پارلیمان لیڈر بھی دوسرے پارلیمان لیڈروں کی طرح وہاں جا کر کے چیف آف آرمی اور ان کے عسکری اداروں کے سربراہی میں سمجھ رہا تھا کہ سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوگی. تو ظاہر بات ہے وہ عسکری اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم بھی اس ملک کے نیشنل سیکورٹی کے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں سے ہم تعاون بھی کر کے اور چلایا بھی جائے. لیکن وہاں جا کر کے وہاں ان کے سربراہ کی طرف سے، وہاں محترم چیف آف آرمی صاحب کی طرف سے جب قائد جماعت کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد آئے تھے اور مجھ سے صدارت مانگ رہے تھے، نہیں ہونا چاہیے. اور اتنے بڑے عہدے پہ فائز شخص اور اتنے نیچے بات کرنا، ہم اس سے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک کی بدقسمتی ہے، یہ ملک کی بدبختی ہے کہ بڑے کے باتوں اور اپنے ان کے جوڑوں کے سامنے رکھنا اور پھر صدارت جب آپ سے مانگتے ہیں تو آج ہم واضح کر دیتے ہیں، جمعیت علماء اسلام واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارے اور حکمرانوں کے درمیان جھگڑا اور جنگ، اور نہ صرف آپ لوگوں سے ہمارے جنگ بلکہ آپ کے آقا جو امریکہ اور ان سے بھی ہمارے اس پہ جنگ ہے کہ وہ کہتے کہ مانگ یعنی مجھ سے مانگو. اگر مجھ سے مانگتے امریکہ کہتے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں حکومت دوں گا، اور دوسرے لوگ بھی مجھ سے مانگتے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انکار کی ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم ذمہ داری پورا کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کی مدد سے اور جمہور کی رائے سے ہم یہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں. اور آپ سے بھی ہم اور آپ کے ساتھ ہمارے 70 سال سے ہی جھگڑا چل رہا ہے کہ آپ یہ الیکشنیں جو کرتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے لگاتے ہیں. 70 سال کا جھگڑا اسی پہ ہے. آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے مانگو، ہم دینے والے ہیں. ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ اور عوام کے جمہور کے رائے کے خصوص سے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہمارے اور آپ کا جھگڑا اس بات پہ ہے. تو آپ یہ کیسے بات کرتے ہیں؟ مولانا عبدالرحمان آپ کے پاس گیا اور وہ آپ سے صدارت مانگ رہا. ہم اس بات کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہم بہت احترام ان لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن نہ احترام کا ایک حد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے میرے قائد اور ہمارے قائد کے خلاف آپ نے بات کرنا شروع کر دیا تو اپنے عزت کو بھی آپ بھی کوئی عزت کر نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس اور اس بات کی بہت شدید مذمت کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں. اور اس قسم کی میٹنگوں میں شاید ہم آئندہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی میٹنگ میں جب جاتے ہیں اور ہم تعاون کے لیے سیکورٹی کے لیے، لیکن وہاں سے اس قسم کے جو اقدامات
और फिर ये बात महफूज, चलो वहाँ मीटिंग में एक बात उनसे हो गई, लेकिन फिर अपने लोगों के, शेख रशीद जैसे लोगों के जरिए आप फिर भी एक मुहिम चला रहा है, एक किताब पेश कर रहे हैं। लिहाजा आज जमात उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान की जमात उलमा इस्लाम इस बात की शदीद मज़म्मत करती है और बहुत गुस्से में है और इस बात पे बहुत नाराज़गी का इजहार करते हैं। और इसके साथ साथ जब दूसरी मुहिम जो चलाना शुरू हो गया फौरन इसी के बाद, तो हम इसको सरे से मुस्तरद करते हैं। और आज हम ये बात वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि हमारे कायद, हमारे क़यादत और हमारे फैसलों की ताक़ीद हो गई। ये नैब उस वक्त हरकत में आते हैं या हरकत में ये लाते हैं कि जब हुक्मरानों के लिए, आप हुक्मरानों के लिए जब उनके लिए परेशानी शुरू हो जाते हैं, फिर वो नैब का हरबा इस्तेमाल करके और 5 साल के बाद उन्होंने सारे तहक़ीक़ात करके उनकी तरफ से यही बयानात आना शुरू किए कि वाहिद फजल रहमान के खिलाफ कोई केस नहीं है। अब समझते हैं कि इस पर आप हमारे हाथ में हो सकते हैं और आप हमारे क़यादत को अकेला समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जमात उलमा इस्लाम के हर कारकुन अपने क़यादत पे, ये दूसरी सियासी जमातों की क़यादत न समझे कि दूसरी सियासी जमातों की क़यादत के खिलाफ जब आप कुछ करते तो कोई आपको कोई महसूस भी नहीं करते। मेरे ख्याल हम इनको कहते हैं कि बिस्मिल्लाह करें। और अगर आप लोगों ने यह हरकत की, ये मौलाना को गिरफ्तार करने के लिए या जमात उलमा इस्लाम की क़यादत पे आप लोगों ने इसी तरह ये मुहिम शुरू जारी रखा, तो जमात उलमा इस्लाम ने बहुत सख्त फैसले किए हैं और बहुत से ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और हम एक ऐसे तहरीक शुरू करते हैं कि फिर हुकूमत खुद इस बात पे मजबूर हो जाते हैं और खुद अपने नेब को, अपने बातों को, उसको वापस लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उस डगर पर न ले जाए। और जमात उलमा इस्लाम, हमारे बलूचिस्तान के कारकुन, आवाम, ये अपने क़यादत के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कायद अकेला न समझे और हम कायद के साथ है। और हर हद तक हमारे कारकुन, हमारे आवाम इसके लिए तैयार है। और हम आज आप लोगों के तौसीफ से अपने अज़दार को हिदायत जारी करते हैं, अपने कारकुनों की हिदायत जारी करते हैं कि तमाम अज़दा की जो हमारे तंजीमें हैं, तमाम तहसीलों की जो हमारे तंजीमें हैं, यूनिट के हद तक सब के सब अपने तैयारी में रहें और हमारे तैयारी जो भी फैसला, जो भी ऑप्शन हम इख्तियार कर लेते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद शुरू करने के लिए तैयार रहे। लिहाजा हम इस अमलों को मुस्तरद करते हैं और आज के बाद हम किसी के जो भी गाली हमारे क़यादत को मिले तो हम इमरान खान से ये गाली नहीं समझते हैं। हम उन कोतों से समझते हैं जिन कोतों ने वो वहाँ मीटिंग के दौरान हमारे क़यादत के बारे में जो मुहिम शेख रशीद के थ्रू या किसी और के थ्रू शुरू करवाई है, और हम इसी तरह जबान और इसी तरह जवाब उसी तरह जवाब दे देंगे, क्योंकि हम जवाब हक पे जानिब रखते हैं। लिहाजा आज हमारे जो इजलास था और हमने इन बारे में फैसले किए हैं और तहरीक के लिए हमने अपने लोगों को तैयार किया है और हम तारीख के लिए हम वक्त तैयार है। 24 के नोटिस पे जो भी तहरीक के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और उन ऑप्शन में पहले तरजीह पे हम कौन सा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं या दूसरा या तीसरा, ये हम उसी वक्तन स्टेप बाय स्टेप हम अपने कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और अपने तारीख को शुरू करते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर तारीख एक दफ़ा शुरू हो गई और अगर हमारे कारकुन एक दफ़ा बाहर रोडों में निकल गए तो फिर मैं समझता हूँ कि वो ये न करे कि फिर ये समझे कि हमारा ज़बान वही होगा, हमारा वही अमन, ठीक है, हम आवाम के साथ तो अमन रहेंगे। लेकिन अगर हमारे क़यादत के और हमारे अकाबिर के पगड़ी उछालना शुरू हो गए तो फिर दूसरों के पगड़ी भी महफूज नहीं रहेगी। ये हमारे आज बलूचिस्तान का फैसला था और हम
आवाम को भी एतमाद में लेते हैं, तमाम स्टेक होल्डर को हम एतमाद में लेते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम यहाँ PDM है उसके साथ से भी हम रास्ता करेंगे और इंशाअल्लाह जल्द PDM का इजलास भी होगा और ये तमाम सूरत हाल उनके नोटिस में भी लाएंगे और उस सत्र में भी हम अपना तारीख शुरू करने के लिए इक़दाम करेंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ 25 अक्टूबर के लिए हमारे इंशाअल्लाह जैसे कि यहाँ मिलन मार्च हो गई तो 25 अक्टूबर पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस यहाँ इंशाअल्लाह मिलन मार्च इंशाअल्लाह लोगों के भूल जाएंगे सारे बलूचिस्तान के अवाम, सारे लोग और सारे कारकुन उनके लिए तैयारियों में मसरूफ़ है और इंशाअल्लाह अभी भी हम आपके तवज्जुह से और मीडिया के तवज्जुह से तमाम कारकुनों को लोगों को इत्तला दी जाती है 25 तारीख के लिए शब रोज़े करके और 25 तारीख में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम अपने सर्कुलर के ज़रिए अपने दूसरे ज़रिए भी हम अपने जमातों को लेकिन आवाम से हम यही तवक्को रखते और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मिलन मार्च से बड़ा एक कॉन्फ्रेंस होगा। मौलाना साहब जैसे आपने फरमाया कि जैसे आपके कायदे के खिलाफ हमला किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से, क्या इससे ये नहीं लग रहा कि अपोजिशन को और इदारों को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया गया है, उसके नतीजे अवाम के लिए कैसे? मेरे ख्याल ये हुकूमत का काम है या हुकूमत लाने वालों का काम है कि किस तरह ला के खड़ा कर देंगे। हमने तो एक यानी ये 2 साल से आप देखते हैं अब तक की आज़ादी मार्च के हवाले से कितनी पुरअमन आज़ादी मार्च हमने किए हैं और कितना बड़ा आज़ादी मार्च हुआ और कितने मिलन मार्च हुआ, लेकिन हमने पुरअमन जद्दोजहद शुरू किया। लेकिन जब वहाँ से पत्थरमारी शुरू हो गई तो जाहिर बात है कि पत्थर के जवाब को तो फिर पत्थर से लेना पड़ेगा। और साहब ये बताइएगा कि जो आपका अभी नया अलायंस हुआ है तमाम अपोजिशन की जमातों का, उसमें ये भी एक बात सामने आ रही थी कि जो असेंबली है उनसे इस्तीफे दिए जाए ताकि इस मूवमेंट को मजीद सख्त किया जाए, इसमें शिद्दत लाई जाए। तो उस पर पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें उनका क्या मौक़िफ़ है कि आप तक आप उनको मनाने में कामयाब हुए कि वो असेंबली से इस्तीफे देकर इस मूवमेंट को शुरू करें? मेरे ख्याल ये वहाँ मरकज़ी कायदे का और राबर कमेटी का मसला है और उन्होंने अपने दरमियान में तय किए ये वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन अब तक तमाम सियासी जमातें और तमाम इत्तेहादी जमातें एक पुष्ट पे है और सारे मुतफ़िक़ है और तमाम ऑप्शन पे और जनवरी तक जितने भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने शेड्यूल तय किए हैं उस पर मुतफ़िक़ है। कोई भी इस तरह जमात नहीं कि खुदा न खास्ता कोई एक जमात को कुछ कहते दूसरा कुछ कहते, बल्कि तमाम अब तक मुतफ़िक़ हैं। लिहाजा हम इस बात के बिल्कुल हम इसके लिए तैयार नहीं है कि हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या कोई और दूसरी पार्टी इख्तिलाफ करते हैं। अब तक सारे जो भी वहाँ APC ने का एजेंडा था और उस पर जो इत्तेफाक राय हुआ अब तक इस पर मुतहद है और आज भी मेरा ख्याल मेरे मालूमात के मुताबिक राबर कमेटी उनकी जो तफसीलात तय कर लेते हैं तो वो भी इत्तेफाक राय से तय कर लेते हैं। कोई इस किस्म की बात नहीं है, ये हुकूमत के हरबे है कि शेख रशीद के जो अभी उनको समझ आ गया कि उनके दिन गिने वाले हैं तो अब उन्होंने इस किस्म के गलत फाहमियाँ शुरू कर दी है कि पीपल्स पार्टी साथ नहीं देते, फिर दूसरे को कहते हैं कि जमात इस्लाम साथ नहीं देते, फिर तीसरे को कहते हैं कि मुस्लिम लीग ये करेंगे, फिर मुस्लिम लीग के अंदर उन्होंने शरारतें शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ भी है हुकूमत के और उनके जोटों के हथकंडे हैं। लेकिन तमाम सियासी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह मुतफ़िक़ है और मजबूती से इंशाअल्लाह ये तारीख चलाएंगे। मौलाना साहब बलूचिस्तान में सियासी जमातें क्या आपके साथ हैं? BNP मेकर जैसे शिरकत के OBC में क्या बलूचिस्तान में आपके साथ इस तहरीक में वो साथ देंगे और इसी तरह दीगर सियासी जमातें बलूचिस्तान में? तमाम APC में तो शरीक थे और प्रेसिडेंट में शरीक थे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हफ्ते के अंदर हम इनकी इजलास बुलाएंगे और ये अली आपके सामने हो जाते हैं। और मेरा ख्याल BNP मैंगल हो या अमीरी पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, क्योंकि मैं ये बात कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा मौसर तारीख अगर चलाएँगे तो बलूचिस्तान की ही लोग इंशाल्लाह चलाएँगे और सबसे ज़्यादा अगर इस पीढ़ी के अंदर मुतहद और मजबूत इतिहाद हो तो बलूचिस्तान की ही सियासी जमातों के इतिहाद होगा। अच्छा मौलाना साहब आपने कहा कि
تحریک بلوچستان کے ساتھ ہم جماعتوں کو بلائیں گے تو اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی نے APC میں شرکت کی، تو کیا بلوچستان کے صدر کو اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اب تک تو وہ تو جب ہم اجلاس بنائیں گے تو دیکھیں گے، لیکن انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہے کہ یہ کہ دو بندے اگر حکومت میں ہو، لیکن جب ملکی سطح پہ کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں اور قیادت جو فیصلے کر لے، ان کی بھی اپنے اس طرح جماعتیں نظریہ کی جماعتیں اس طرح جماعتیں کی جیسے کہ باپیا وغیرہ یا یہ دوسری PTI وغیرہ کے رات بنا ہوا جماعتیں، یہ تو خان عبدالغفار خان کی جماعت ہے، یہ تو خان عبدالعزیز خان کی جماعت ہے، تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ صاحب CDM کی جو قیادت ہے جمعیت کو سونپی جا رہی ہے، کیا اس میں حقیقت ہے؟ قیادت پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، انشاءاللہ تاریخ چلے گی اور قیادت ہم قیادت کے لیے کام نہیں جس کے پاس بھی ہو، لیکن اب تک ہم اتحاد کے لیے ہمارے کوششیں تھے اور ہم اس حکومت سے اور اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے اور اس نااہل گورنمنٹ سے نجات دلانے کے لیے ہمارے تاریخ کا مقصد یہی ہو کہ عوام اس کو نجات مل جائے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ سے اور اس نااہل کو، اور یہ جو مسلط ہے یہ کشمیر کے فروغ کرنے والا گورنمنٹ اور یہاں تک نبوت کے خلاف قیدیات نواز گورنمنٹ اور مہنگائی اور بے روزگاری بڑھانے والا گورنمنٹ، اس گورنمنٹ سے نجات دلانے کے لیے ہمارا اتحاد کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ قیادت جس کے پاس بھی ہو، پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی ہم جائیں گے، مسلم لیگ کے ساتھ ہوگی بھی ہم جائیں گے، جمعیت علماء اسلام چھوٹے سے چھوٹے جماعت کی قیادت کے لیے بھی تیار ہے، لیکن مقصد ہمارے یہ ہو کہ اس نااہل حکومت سے نجات مل جائے۔ شکریہ۔